हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश का जज्बा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th बुक फर्स्ट हनी ड्यू की पहली पोयम जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। अडेप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल, ये स्वीकार की गई है या ली गई है एसोप्स की काल्पनिक कहानियों से। फेबल का मीनिंग होता है काल्पनिक कहानियाँ जानवरों की जो हमें लेसन सिखाती है। इस पोयम में एक मूर्ख झिंगूर का वर्णन किया गया है और एक चींटी उस प्रकार उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है ये हमें बताया गया है। आओ पोयम की शुरुआत करते हैं। इस कविता में कवि एक मूर्ख झिंगूर के बाग का डिस्क्रिप्शन करता है और बताता है कि वह किस प्रकार अपना समय खराब कर देता है। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, एक सिली का मीनिंग होता है मूर्ख, यंग युवा, क्रिकेट झिंगूर। एक बार की बात है कि एक मूर्ख युवा झिंगूर था। अकस्टम्ड होता है हैबिचुअल, आदी होना, आदत होना। टू सिंग, वह गाने का आदी था, यानी कि हर समय वह गाना गाता रहता था। थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और पूरी की पूरी गर्मियों में, वार्म में, सनी मंथ्स यानी कि वो महीने जिनमें धूप निकली रहती थी। गे होता प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला। समर गर्मियाँ, एंड स्प्रिंग बसंत ऋतु के जो महीने आनंद देने वाले थे वो सभी उसने गाना गाने में बिता दिए। अब वह बिगेन टू कंप्लेन करना आरंभ करता है। व्हेन ही फाउंड दैट, जब वह पाता है, एट होम, वह अपने घर पर पाता है, क्या पाता है, इन हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, यानी कि उसका जो कपबोर्ड था, अलमारी थी, वो खाली थी। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई थी, यानी कि उसने सारा समय अपना गाना गाने में बिता दिया, अपने खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। और अब उसे महसूस होता है कि सर्दियाँ आ चुकी थी और अब वह सर्दियों में भूखा मरने वाला था, क्योंकि उसने खाने के लिए अपनी अलमारी में कुछ भी नहीं रखा था। जैसा कि पहले स्टेंजा में बताया गया है, झिंगूर ने सारा समय अपना गाना गाने में बिता दिया और खाने के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। जब वह अपनी अलमारी को कपबोर्ड को देखता है तो वहाँ नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। क्रम का मीनिंग होता है रोटी का टुकड़ा। ऑन दी सनो कवर्ड ग्राउंड, सनो सनो से जो कवर था, ग्राउंड वहाँ का जो मैदान था जो बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था। नोट ए फ्लावर, वहाँ पेड़ों पर एक भी फूल नहीं था। कुड ही सी, वह जो देख सका। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था, यानी कि वहाँ पर सभी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी और वहाँ ना कोई फ्लावर था और ना ही पत्ते थे पेड़ों पर। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और क्रिकेट कहता कि अरे अब मेरे साथ क्या होगा, ऐसा क्रिकेट कहता है। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अब उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसको चिंता थी कि अब वह जीवित कैसे रह पाएगा, अब पूरी सर्दियाँ उसकी कैसे कटेंगी। थर्ड स्टेंजा में पोइट हमें बताता है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और अंततः, स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूख, फेमाइन का मीनिंग होता है अकाल, और बोल्ड का मीनिंग होता है निडर। अंततः भूख और अकाल ने उसे निडर बना दिया। ऑल ड्रीपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और वेट जो बूंदे थी उनसे, ड्रीपिंग होता है तरबतर, यानी कि उनमें भीगा हुआ। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, ट्रेमलिंग होता है कांपना, ठंड से कांपना, तो वह बूंदों से तरबतर होते हुए और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, वह एक चींटी की तरफ चला। माइजरली का मीनिंग होता है कंजूस, वह एक कंजूस चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह देखने के लिए कि उसको जीवित रखने के लिए वो चींटी उसके लिए कुछ देगी या उसको कुछ प्रदान करेगी या उसको देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन,
रेन से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए उसे आश्रय देगी। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसे खाने के लिए अनाज देगी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा थी कि वह उससे केवल उधार लेगा। बोरो का मीनिंग होता है उधार लेना। जब वह बाद में उसके पास अनाज या खाने का कुछ हो जाएगा तो वह उस आंट को, चींटी को वापस दे देगा। ही वुड रिपे इट टुमारो, और वो कहता है कि वह जो भी वह चींटी से लेगा वह उसको अगले दिन वापस लौटा देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यदि नहीं, यदि उसको चींटी ने उसको कुछ नहीं दिया तो वह अवश्य ही भूख और दुख से मर जाएगा। झिंगूर अपनी समस्या को लेकर चींटी के पास जाता है और चींटी उससे किस प्रकार का व्यवहार करती है ये हम स्टेंजा 4 में पढ़ेंगे। देखो, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आंट जो है वो चींटी जो है झिंगूर से कहती है, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, वह कहती कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन वह बताती है, चींटी बताती कि जो हम चींटियाँ होती हैं ना तो किसी से बोरो होता है उधार लेना, ना तो हम किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं, और ना ही वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम किसी चीज़ को देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, और वह कहती कि लेकिन प्यारे झिंगूर मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्वोथ द क्रिकेट नॉट आई। तो वो कहती कि जब मौसम अच्छा था, वार्म था, गर्म था, क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया? तो क्रिकेट कहता है नोट आई, नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो कहती कि मेरा हृदय जो है वो इतना हल्का था कि दैट आई सैंग डे एंड नाइट। झिंगुर कहता है कि मेरा दिल इतना सॉफ्ट था, लाइट था, हल्का था कि मैंने सारा समय गाने में बिता दिया, सारा दिन और रात जो है वो गाने में बिता दी। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और सारी की सारी जो प्रकृति थी वो आनंद देने वाली थी। गे का मीनिंग होता है प्रसन्नचित रखना, आनंद देना। यू सैंग सर यू से, तो चींटी उससे कहती कि श्रीमान जी आपने अब गीत गाते रहे, आपने सारा समय गाना गाने में बिता दिया जैसा कि आप बता रहे हो। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, तो वह उससे कहती है कि ठीक है, सारा समय आपने गाने में बिता दिया, अब जाओ तुम अपनी जो सर्दियां हैं वो नाचने में बिता दो, नाच नाच कर तुम्हारा समय बीत जाएगा। चींटी झिंगुर को डांस करने की सलाह देती है और अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, दस एंडिंग ही हैजिटली लिफ्टेड दी विकेट। एंडिंग इस प्रकार अपनी वार्तालाप समाप्त करते हुए, हैस्टिली का मीनिंग होता है जल्दी से, लिफ्टेड उसको उठाया, द विकेट, विकेट मीन्स यहाँ छोटा दरवाजा, इसका मीनिंग, विकेट का मीनिंग होता है छोटा दरवाजा, डोर। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, तो उसने अपना छोटा दरवाज़ा खोला जल्दी से और जो बेचारा छोटा सा झिंगूर था उसको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फॉल्स कॉल दिस अ फेबल, फॉल्स का मीनिंग होता है लोग, व्यक्ति इसे एक फेबल, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनके पात्र जानवर होते हैं और वो एक सीख हमें देकर जाते हैं, तो ऐसी कहानियाँ फेबल कहा गया है। आई विल वॉरंट इट ट्रू, और पोइट कहता है वॉरंट का मीनिंग होता है सिद्ध करना, वो कहता है कि मैं इस कहानी को सच सिद्ध कर दूंगा। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, यानी कि वह सिद्ध, पोइट कहता है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये बात सच है कि कुछ क्रिकेट के जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, वो 4 होते हैं और कुछ के 2 भी होते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ये छोटी सी पोयम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ी, जिससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें आने वाले समय के लिए कुछ पहले से ही अरेंजमेंट करना चाहिए। यह पोयम हमें सिखाती है कि हमें अपना जो भोजन और वस्त्र और जो हमारा आश्रय होता है उसका प्रबंध पहले से ही कर लेना चाहिए। आने वाला समय कठिनाइयों का समय हो सकता है, इसलिए उसे लड़ने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए।
जिस प्रकार झिंगुर ने अपना समय नाचने और गाने में वेस्ट कर दिया था, ख़राब कर दिया था और आने वाले समय में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमें इस प्रकार उससे सीखते हुए सीख लेनी चाहिए कि हमें आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। इस प्रकार बच्चों, ये थी आपकी पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। अब इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में लर्न करोगे और राइट करोगे और आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय